तो भाई आज मार्केट में एक तेजी देखने को मिली है। बहुत ज्यादा ऐसे कोई उछाल नहीं देखने को मिला। शुरू में 1-1.25% का उछाल था। मार्केट बंद होते होते, निफ्टी बंद होते होते लगभग 0.5% का उछाल निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला है। लेकिन ब्रॉडर अगर आप मार्केट देखेंगे तो काफी सारी ऐसी कंपनी थी जहां पर 10-15% तक का उछाल देखने को मिला है। और एक पॉजिटिव ओवरऑल मार्केट में आज पॉजिटिविटी यहां पर देखने को मिली है। लेकिन क्या इस पॉजिटिविटी का मतलब हम ये लिंक कर सकते हैं कि वॉर से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं, जो चीजें सारी हैं, वो सारी रिजॉल्व हो गई हैं? इकोनॉमी से जो इम्पैक्ट आने वाला है वो सारी चीजें रिजॉल्व हो गई हैं? क्या ये जो रैली अभी आपको देखने को मिली है, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए टिकने वाली है, या ये भी जो अभी हमने मंडे ट्यूसडे वेंसडे को देखा था वैसी एक रैली है जहां पर फिर से गिरावट आने के चांसेस हैं? तो ये सारी चीजों पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैं हमेशा करता हूं कि जो मार्केट क्या दिखा रही है उसके अगेंस्ट डेटा क्या दिखा रहा है, वो सारी चीजें भी यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले एक दो न्यूज पे बात कर लेते हैं। देखिए, अभी तक हमारी मार्केट पे हमारे जो पेट्रोल के प्राइसेस थे उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा था। लेकिन आज हमारी जो डीजल के प्राइसेस हैं उसमें एक जबरदस्त इंक्रीमेंट देखने को मिला है। जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए डीजल यूज किया जाता है वहां पर 25% रेट बढ़ा दिए गए हैं। अभी जो न्यूज आई है उसके हिसाब से अगर आप यहां पर देखेंगे, इंडस्ट्रियल डीजल प्राइसेस को 22 रुपए पर लीटर बढ़ाया गया है गल्फ क्राइसिस की वजह से। अभी रिटेल फ्यूल प्राइसेस में कोई इसका इंपैक्ट नहीं है। तो डीजल जो 87 रुपीज पर लीटर था उसको सीधा बढ़ाकर लगभग 113-114 रुपए कर दिया गया है। तो इसका असर हमारे ऊपर कितना आने वाला है? डेफिनेटली जिन कंपनीज को अपने इंडस्ट्रियल यूज के लिए क्रूड ऑयल का, डीजल का यूज करना होता है, उनका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। और 25% इंक्रीमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है 2-4-5% का इंक्रीमेंट हुआ है। इसका एक इंडिकेशन है जो हम पहले से बात करते आ रहे हैं पिछले 20 दिनों से, कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऐसे एलिवेटेड लेवल पे रहेंगे तो हमारे ऊपर उसका असर आने ही वाला था। इंडस्ट्रियल यूज वालों पे शुरू हो चुका है। उम्मीद यही है कि भाई अभी इलेक्शन का थोड़ा सा समय है, इलेक्शन जैसे ओवर होंगे तो शायद ये, और वहां तक भी वॉर चल रही होगी, अगर 1-2 महीने और ये वॉर चलती है तो जो रिटेल फ्यूल प्राइसेस है उस पर भी इसका इंपैक्ट आ सकता है। जो प्रीमियम पेट्रोल है जो रिटेल यूज के लिए होता है उस पर भी 2-2.5 रुपए बढ़े हैं आज। तो ये दो प्राइसेस, अभी हमारे एलपीजी में प्राइसेस बढ़ रहे थे ऑलरेडी, उसका असर अब डीजल पेट्रोल के प्राइसेस हाइक पर भी आने लगा है। तो इंडस्ट्रीज के ऊपर इसका असर आएगा तो ये डायरेक्ट इन्फ्लेशन पे नंबर आएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी का अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो वो कॉस्ट अपने ऊपर सारा नहीं लेगी, वो पास ऑन कर देगी अपने जो उनके यूजर्स हैं, जो उनके कस्टमर्स हैं, उनके ऊपर पास ऑन करेगी। तो इसका इंपैक्ट इनडायरेक्टली आप लोगों के ऊपर भी आएगा और उससे महंगाई एक लेवल पर बढ़ सकती है। काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो अपने प्रोडक्ट्स के लिए डीजल का यूज करती है, जिसमें अगर हम देखें पेंट सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर में यहाँ पर यूज होता है, और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं वो यूज यहाँ पर करती है। इसके साथ जोमेटो, जो ये डिलीवरी वाली कंपनीज है, जो फूड डिलीवरी वाली कंपनीज है, उन्होंने अपने डिलीवरी चार्जेस को भी इंक्रीज किया है। तो यहां पर जो 2-3 चीजें हैं वो यहां पर इंपैक्ट होती हुई यहां पर नजर आनी अब हमारे यहां पर भी शुरू हो चुकी है। अब लोग बात करेंगे इस बारे में या नहीं करेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली इसका असर, पहले से भी ये चीज चल रही है। एलपीजी के क्राइसिस हमारे यहाँ ऑलरेडी चल रहे हैं जिसपे कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्राइसिस रियल हैं। और यहां पर 25%, 20-25% यहां पर अगर प्राइस हाइक हो रहा है इंडस्ट्रियल यूज के डीजल के लिए, तो इसका मतलब यह है कि जो प्राइसेस हाइक हो रहे हैं उसका असर हमारे ऊपर भी है। चाहे कोई कितनी ही बात कर ले कि भाई हमारे ऊपर तो कोई असर नहीं है, लेकिन वो प्राइसेस में यहां पर आने लगा है। डेफिनेटली हमारे यहाँ न्यूज चैनल्स इन सब चीजों पे बात नहीं करेंगे। उसके साथ साथ दूसरी एक एंगल से जो रुपी की डेप्रिसिएशन है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। डेली रुपी नया लो बना रहा है। अभी अगर हम कल हमने बात की थी 93 के आसपास था, आज 93.71 के आसपास रुपीस पहुंच चुका है $1 के अगेंस्ट। तो यहां पर भी हमारा जो इकोनॉमी है वो खराब होती हुई यहां पर फर्दर स्लाइड डाउन होती हुई नजर आ रही है। तो एक तो क्रूड के जो प्राइसेस है वो डॉलर के हिसाब से हैं, डॉलर रुपीस के टर्म्स में महंगा हो रहा है। तो ये दोनों ही चीजें मिलाकर क्या हो रहा है, हमारे जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब गवर्नमेंट कब इसका इंक्रीमेंट आपके रिटेल वालों पे करेगी वो भी बहुत जल्दी आपको न्यूज मिल सकती है, अगर ये वॉर ऐसे ही कंटिन्यू होती रही। मे बी स्टेट इलेक्शंस के बाद, मे बी और हफ्ते 10 दिन में, लेकिन ये
असर आने वाला है, सब जगह देखने को मिल रहा है, हमारे यहाँ पर भी ये डेफिनेटली असर आएगा और इन्हीं चीज़ों की हम बहुत टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम स्टॉक मार्केट पे आते हैं तो जो एक डेटा पॉइंट है जो हम हमेशा देखते हुए आ रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग। आज भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने सेलिंग की है, 5,000 करोड़ के आसपास की आज भी सेलिंग देखने को मिली है। अब ये चीज भी है, कल 7,500 करोड़ की सेलिंग थी, आज 5,000 करोड़ की सेलिंग है। इसमें एक हिस्सा एचडीएफसी बैंक का भी डेफिनेटली है, पिछले 2 दिनों में एचडीएफसी बैंक में क्रैश देखने को मिल रहा है, उसका भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का काफी ज्यादा वहां पर इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो अपना पैसा शायद निकाल रहे हैं, इसलिए वहां पर भी आपको एक अच्छी खासी सेलिंग मिलेगी। तो ये जो डेटा पॉइंट्स हैं वो कहीं से भी पॉजिटिविटी नहीं दिखा रहे हैं। और स्टॉक मार्केट में मैंने हमेशा आपको यही चीज बोली है कि स्टॉक मार्केट में मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं। जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने कॉल कितनी राइट की हुई है, पुट राइट कितनी की हुई है, वहां से कभी कभी शॉर्ट कवरिंग आती है तो वहां से आपको बाइंग देखने को मिलती है, वो सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। स्टॉक मार्केट 2-4 दिन 5 दिन ऊपर जाने का मतलब सीधा सीधा ये नहीं है कि जो चीजें हैं इकोनॉमी की वो ठीक हो गई है। ये चीज आप मान के चलिए, अगर ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऐसे ही रहे, अभी भी $94-95 के आसपास चल रहे हैं, लेकिन कल भी मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था, जो मिडिल ईस्ट के क्राइसिस हैं, जो मिडिल ईस्ट के ऑन पेपर जो चीजें चल रही हैं, ये तो आपको ऑन पेपर वैसे देखने को मिल रहा है कि आप खोलेंगे तो आपको ऑफिशियली देखने को मिल रहा है कि $95 का क्रूड ऑयल है, ब्रेंट $108-109 पर बैरल चल रहा है, लेकिन जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं वो ऑल टाइम हाई प्राइसेस पे साइन हो रहे हैं। $166, ऐसा माना जा रहा है कि लगभग $166 पर बैरल तक ये रेट्स पहुंच चुके हैं। यहां पर अगर हम देखेंगे तो आपको वो चीजें देखने को मिलेगी कि ऑन पेपर जो चीजें हैं वो ज्यादा यहां पर नजर आ रही हैं। वो जो प्राइसेस आपको दिख रहे हैं वो ऐसा भी माना जा रहा है क्योंकि यूएस का बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहता है तो उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जा रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट के जो प्राइसेस हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2-3 दिन पहले 147 के आसपास के प्राइसेस थे, अब $166 पर बैरल में एक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, जो मई के शिप्स पास हो रहे हैं उस पे जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं वो $166 के आसपास तक पहुंच चुके हैं। तो यानी कि जो दिक्कतें हैं वो अभी भी बनी हुई है और ये जितनी लंबी वॉर चलने वाली है उतनी दिक्कतें बढ़ेंगी, ऐसा दिख रहा है अभी। जब तक ऑयल के प्राइसेस को थोड़े कूल डाउन नहीं हो जाएंगे, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है वो खुल नहीं जाता है, वो सारी चीजें यहां पर रहने वाली है। डेफिनेटली जब मार्केट कोई बड़ी न्यूज आ जाती है, जैसे 2 दिन पहले हमने देखा था कि एक दूसरे के ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हुआ था, तब मार्केट में एक बड़ा क्रैश देखने को मिला था। और एक चीज आपको हमेशा समझनी है कि स्टॉक मार्केट क्रैश किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हमारी स्टॉक मार्केट गिरती है तो हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, यूएस की भी मार्केट में अगर क्रैश आता है तो वहां पर इंपैक्ट इन जितने भी वहां पर बड़े लोग बैठे हैं उनके ऊपर भी यहां पर आता है। और एक हमेशा से एक वो व्यू बनाया गया है, एक ऐसा माहौल बनाया गया है कि अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है इसका मतलब इकोनॉमी खराब हो रही है, स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है इसका मतलब इकोनॉमी अच्छा चल रहा है, जबकि ये दोनों चीजें सिंक में कभी नहीं चलती है। इसलिए 2024-2023 में एक जबरदस्त रैली मार्केट में आपको देखने को मिली थी, जब ऐसा माहौल बना था कि भाई हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें बढ़िया चल रही है, जबकि ऐसा नहीं था उस टाइम पे भी। तब भी हम लगातार बात करते थे कि भाई स्टॉक मार्केट बढ़ रही है इसका मतलब सीधा सीधा नहीं है कि इकोनॉमी हमारी अच्छी हो रही है। वहां पर यही था कि हमारी जितनी भी कंपनीज थी वो ओवर वैल्यूड हो रही थी। अब वो 2023-24 से 50% हमारी सरकारी कंपनियां गिर चुकी हैं और वो चीज हमेशा से हर गवर्नमेंट करते हुए आती है। तो इसलिए सीधा सीधा आप ये मानें कि स्टॉक मार्केट में 1-2 दिन की तेजी है या 5 दिन की तेजी है, इसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे क्या है, वो दोनों चीजें बहुत ज्यादा असर होती हैं। तो इकोनॉमी डेटा अभी भी यही चीज दिखा रहा है कि चीजें अच्छी नहीं हुई हैं, वो वैसी ही नजर आ रही हैं। बल्कि हमारे यहाँ से खराब न्यूज है ये कि 25% हमारे डीजल के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। रुपीज डे बाय डे डेप्रिशिएट हो रहा है, कल भी डेप्रिशिएट हुआ था, कल एक नया लो बनाया था, आज फर्दर एक और नया लो बनाया, तो डेली नया लो रुपीज यूएसडी के अगेंस्ट यहां पर बनाते हुए नजर आ रहा है। और ये सारी चीजें थोड़ा सा अभी पॉजिटिव चीजें इकोनॉमी के लिए नहीं रिफ्लेक्ट कर रही हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार पिछले 4-5 सालों से पैसा निकाल रहे हैं और वो अभी भी कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं और इन चीजों के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है कि भाई ये दिक्कतें आ रही हैं।
इसको कैसे रिजॉल्व कराएं, यहाँ पर हम क्या एफर्ट्स कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, वो सारी बातें भी नहीं हो रही हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर समझकर चलनी है कि थोड़ा सा आपको कॉशियस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रहना ज़रूरी है। 23,000 है या 23,200 है या 23,500 है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पहले से ही आपको बोल रहा हूँ कि 24,200 300 वो जो एक बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट था, जहां पर वहां तक मार्केट जब से ऊपर जाकर रैली करके सपोर्ट नहीं लेती है, उस लेवल तक हमारे को खतरा यहाँ पर बना रहेगा। और वहां पर ये अगर 2-4 दिन की कंसोलिडेशन है तो उस पे आपको ये समझकर कि भाई अब तो सब ठीक हो गया, अब तो मार्केट वन साइडेड रैली करेगी, वो गलत फहमी में आपको नहीं रहना है। ये मैंने आपको मंडे ट्यूसडे को भी समझाया था, वेंसडे को भी मैंने यही चीज आपको बोली थी कि थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। वो चीज आपको यहां पर समझनी है कि अभी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा यहां पर नहीं कर रही है, हमारी इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ने वाली है। अगर इंडस्ट्रियल डीजल के प्राइसेस 25% बढ़ जाएंगे, एलपीजी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो ये चीजें हमारे को लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाली है। और अगर इंडस्ट्रियल यूज के डीजल के प्राइसेस 20-22% बढ़ाए जा रहे हैं, तो इसका असर जो रिटेल फ्यूल है उस पर भी आएगा, चाहे अभी आए चाहे 1 महीने 2 महीने बाद उसके प्राइसेस बढ़ाए जाए, लेकिन डेफिनेटली वो प्राइसेस बढ़ाए जाएंगे। जो ओएमसी कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक लॉसेज में नहीं रहेंगी, उनको भी अपने एटलीस्ट ब्रेक इवन पे तो चलना ही होगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पैक्ट दे सकती है। तो ये वॉर जब तक जितनी लंबी चलेगी तब तक ये मार्केट में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। डेफिनेटली बाइंग भी अपॉर्चुनिटी यहीं पे होती है, तो बैलेंस बनाकर चलना है, जो हम हमेशा बात कर रहे हैं। एक इंस्टॉलमेंट 24,000 पे बात की थी, एक 23,000 के लेवल्स पे बात की थी। अब उसमें आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि भाई मैं तो 23,500 पे इन्वेस्ट कर दिया था, मार्केट 23,000 आ गई, मैंने तो गलती कर दी, मैंने तो ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। देखिए आप नहीं पकड़ सकते हैं, 23,500 हो 23,000 हो, कोई नहीं बता सकता है कि आपको 23,000 पे इन्वेस्ट करना था। हो सकता है कल 22,500 चली जाए तो आप बोले यार मैंने तो 23,000 पे इन्वेस्ट कर दिया। बॉटम को ढूंढने की कोशिश मत करिएगा, थोड़ा सा पैसा लगा दीजिएगा, अगर है तो 23,000 23,200, लेकिन सारा पैसा यहां पर मत लगाइएगा। अगर मार्केट ऊपर चली गई तो अच्छी बात है, हमारे जो चीज़ें हैं वो पैसा लगा होगा। ऑलरेडी आप SIPs करा रहे होंगे, वो आपने 26,000 25,000 पे बहुत भर भर के SIP भी 1 साल कराई है, तो वो चीज़ मत सोचिएगा कि यार मैंने मिस आउट कर दिया। आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझकर चलनी होगी। नीचे के लेवल्स में मैक्सिमम जो यहाँ पर अभी दिखता है, जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट दिखता है, वो 21,800 से 22,000 के आसपास का निफ्टी का है। तो वो सपोर्ट आई होप कि मार्केट डिफेंड कर पाएगी वर्स्ट केस सिनेरियो में, लेकिन वो एक सपोर्ट है जो नीचे के लेवल्स तक आपको एक अच्छा सपोर्ट दिखता है। तो यहाँ से जो डाउनसाइड है 1000 पॉइंट्स की और दिखती है, लेकिन जरूरी डिपेंड करेगा कि वॉर की न्यूज कैसे आ रही है। अभी सारी चीजें न्यूज बेस्ड चल रही है। अब अच्छी बात क्या है कि ये जो गैस और इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हुए थे, इससे यूएस और इजराइल भी डिफेंसिव हो गए। उन्होंने बोला, यूएस ने भी बोला कि हाँ ये गलती इजराइल ने करी है, उनको अटैक नहीं करना चाहिए था। कल इजराइल ने भी ये चीज़ बोली कि अब हम आगे ये अटैक नहीं करेंगे, तो उनको भी पता है कि इसका बहुत खराब इंपैक्ट हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें ये हैं कि ये लोग भी संभल के अटैक कर रहे हैं। इनको भी पता है कि अगर हम एक दूसरे के ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करने लग जाएंगे तो ये पूरा ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खराब हो सकता है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि इन सारी कंट्रीज को ये चीज़ एक समझ है कि भाई हमारे को जो भी चीज़ें करनी है वो उसमें ऑयल एंड गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक नहीं करना है। ये 1-2 दिन में निकल कर आई है। तो होपफुली अब वो दोनों ही जितनी भी ये कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इस वॉर में, वो वाली गलती नहीं करेगी। तो हो सकता है वो 3-4% का क्रैश हमारे को फिर से ना देखना पड़े, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है कि भाई कुछ नेगेटिव न्यूज़ वॉर से निकल कर आती है, तो वो आपको जो हमें कल एक 3-4% का क्रैश देखने को मिला वो मिला था। उस क्रैश के बाद सारे जितने भी ये लोग थे सब डिफेंसिव हो गए हैं। ऐसा कोई नहीं बोल रहा कि नहीं हम तो अटैक करेंगे, हमने बहुत सही किया। सब लोग, चाहे इजराइल हो चाहे यूएस हो, दोनों मान रहे हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए था। तो वो एक पॉजिटिव बात मुझे लगता है ओवरऑल यहाँ से है। लेकिन हमारे एंगल से अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखते हैं तो जितना ज़्यादा ये वॉर लंबी चलती है, जितना ये ऑयल प्राइसेस हायर लेवल पे रहते हैं, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा। चाहे वो अभी आए, महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, वो इम्पैक्ट जरूर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो लेट्स होप इस
जो तेजी है, जो ये कंसोलिडेशन है, इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर वही है कि ये सीज फायर हो जाए, ये आज हो जाए, 2-3 दिन बाद हो जाए, तो वहां से असली जो तेजी है वो बनकर आएगी, वो रियल तेजी आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी। मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग क्या सोच रहे हैं अभी इस वॉर के सिचुएशन के बारे में, स्टॉक मार्केट के सिचुएशन के बारे में। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।